गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था पोपॉफ रूल। तो हमने ऑक्सीडेशन वाला टर्म हमने स्टार्ट किया था लास्ट वाली क्लास के अंदर, और हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड किस तरीके से कार्बोक्सिलिक में या कीटोन किस तरीके से कार्बोक्सिलिक में चेंज होता था उसके बारे में हमने बात की थी। आज मैं थोड़े से जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं जो मतलब पार्शियल रिडक्शन करते हैं, ठीक है, तो इसमें उन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग की प्रेजेंस के अंदर मैं एल्डिहाइड और कीटोन को क्या करूँगा, डिस्टिंग्विश करूँगा। मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है ना वो कहीं ना कहीं एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर पा रहे हैं पर कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहे। तो किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो वहाँ पर कौन से माइल्ड हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ करेंगे, उनकी फार्मूला और उनका टेस्ट जो टर्म है वो हम आपको पढ़ेंगे। और इससे ये इम्पोर्टेंट टर्म है, इससे इन टेस्ट के आधार पर हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन को किस टेस्ट के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई किया जाए, ताकि पता लग जाए कि एल्डिहाइड क्या है और कौन है और कीटोन कौन है, या एल्डिहाइड प्रेजेंस है या कीटोन प्रेजेंस है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो देखो हमारे पास में क्या है, टॉपिक है माइल्ड ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लिख सकते हैं। माइल्ड ऑक्सीडेंट गिवन बिलो आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन से किस तरीके से अलग है उसको समझने के लिए हमारे पास में दो अलग अलग टेस्ट हैं। ठीक है, उन टेस्ट की हम बात करेंगे, जिसमें हमारे पास में जो पहला टेस्ट हमने जो बात करेंगे वो है टोलेंस टेस्ट। और इस टोलेंस टेस्ट को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ टोलेंस रिएजेंट। क्या पढ़ेंगे हम? टोलेंस रिएजेंट की क्या पढ़ेंगे हम? प्रिपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ टोलेंस रिएजेंट किस तरीके से वेरी करता है। तो दो स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप में क्या करना, अपने को एक ब्राउन पीपीटी बनेगी सिल्वर ऑक्साइड की। कैसे कि जब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस में और बेसिक मीडियम एल्केलाइन NaOH की रिएक्शन करवाई तो मुझे क्या मिला यहाँ पर, यहाँ मिला Ag2O प्लस में 2NaNO3 प्लस में H2O। तो ये मुझे कैसा पीपीटी मिला? ब्राउन पीपीटी मिला सिल्वर ऑक्साइड का। ठीक है, फिर हमारे पास में है स्टेप नंबर सेकंड स्टेप में क्या करना है कि जो सिल्वर ऑक्साइड हमारे पास में है ना उसकी रिएक्शन करवाई हमने अमोनिया, ठीक है, प्लस में सोडियम नाइट्रेट जो अपने को मिला है और प्लस में H2O। मतलब इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? अमोनिया और डाल दिया। ये जो प्रोडक्ट बना है इसमें क्या डाला हमने? सिर्फ देखो अमोनिया ऐड किया है। जैसे मैंने इसमें अमोनिया डाला तो क्या क्या बना प्रोडक्ट के रूप में? तो ये सिल्वर ऑक्साइड था ब्राउन पीपीटी, तो मुझे मिला कॉम्प्लेक्स 2AgNH3 का होल ट्वाइस NO3। ठीक है, इसकी आयनिक फॉर्म हम ऐसे लिख सकते हैं 2AgNH3 का होल ट्वाइस का पॉजिटिव और 2NO3 का नेगेटिव। ठीक है, और साथ में क्या बना? ये सेम ही है, ये दोनों, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये टोलेंस रिएजेंट है। ठीक है, और प्लस में क्या मिला? 2NaOH। मतलब बेसिक मीडियम मुझे वापस से रिफॉर्म हो गया। तो मतलब आप यहाँ पर ये टोलेंस रिएजेंट विद बेसिक मीडियम एल्केलाइन मीडियम क्या करवाना है अपने को? ये टेस्ट करवाना है। ठीक है, ये टेस्ट करवाना है। कैसे करवाएंगे? देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखनी है? टोलेंस जो टेस्ट है ना वो गिवन है ओनली एल्डिहाइड। कौन देते हैं? एल्डिहाइड। वो जो फिर एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, पर देते हैं क्या? एल्डिहाइड। ठीक है, ओनली क्या देते हैं? एल्डिहाइड देते हैं, नॉट ए कीटोन। कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है। इस चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है।
तो कॉमन सा हो गया ना डिफरेंस कि एल्डिहाइड और कीटोन को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि सर एल्डिहाइड जो कीटोन टेस्ट देते हैं पर कीटोन जो है वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते। कैसे देते वो मैं समझा देता हूँ आपको। देखो भाई, ये है एल्डिहाइड, ठीक है, ये एल्डिहाइड हमारे पास में है, ठीक है, क्या है, एल्डिहाइड हमारे पास में है। और इस एल्डिहाइड में हमने डाला टॉलरेंस टेस्ट विद एल्केलाइन मीडियम, मतलब बेसिक मीडियम, NH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव प्लस में 3 OH का नेगेटिव। अब ये मत देखना सर वहाँ तो 2 NaOH मिले थे, वो हम क्वांटिटी ऑफ रेशो जो है बेसिक मीडियम का वो हम बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास में टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है। मैंने जैसे इसके साथ में रिएक्शन करवाई तो एल्डिहाइड क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा कंपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो क्या बना, RCOO का नेगेटिव बना, कार्बोक्सिलेट आयन बना, प्लस में 2Ag मिला। इसको बोलते हैं हम सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। प्लस में क्या बना, और हमारे पास में इसके साथ में 2 मॉलिक्यूल वाटर का बना और साथ में 4 मॉलिक्यूल जो है वो अमोनिया के मिले, और ये क्या बन गया हमारे पास में, कार्बोक्सिलेट आयन बना, ठीक है। मतलब एल्डिहाइड कार्बोक्सिलेट में चेंज हो गया कंपोनेंट जो है क्रम के आधार पर। अब AgNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कंफर्म कैसे किया, देखो यहाँ पर Ag का जो चार्ज है वो है यहाँ पर प्लस का 1, यहाँ Ag क्या है 0 कंपोनेंट के अंदर, तो +1 से 0 का मतलब यहाँ क्या कर रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है, रिडक्शन। प्रोसेस क्या हो रहा है, रिडक्शन। और जो रिडक्शन करते हैं उनकी नेचर कैसी है हमारे पास में, ऑक्सीडेंट वाली। तो ये क्रम हुआ। तो यहाँ पर ये सिर्फ एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देते हैं टॉलरेंस टेस्ट। तो आई होप टॉलरेंस टेस्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जो एल्डिहाइड देता है ये एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब मैं बात करूं दूसरा हमारे पास में है सेकंड जो टर्म है इसका, टॉलरेंस हो गया, तो सेकंड हमारे पास में है फैलिंग टेस्ट, ठीक है। फैलिंग टेस्ट जो है वो सिर्फ कौन देते हैं, गिवन ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड, समझ गए। कीटोन तो जैसे देता ही नहीं है। अब तो आप एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड के बीच में अगर डिस्टिंग्विश करना हो तो फैलिंग टेस्ट करवाओ। एलिफैटिक एल्डिहाइड तो देते हैं पर एरोमेटिक एल्डिहाइड फैलिंग टेस्ट नहीं देते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है, कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ एलिफैटिक एल्डिहाइड देता है पर एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन नॉट गिवन, ये नहीं देते, ठीक है ना, ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब जो फैलिंग सॉल्यूशन जो होता है ना वो 2 टाइप का होता है। फैलिंग जो सॉल्यूशन होता है वो 2 टाइप का है, उसकी कितनी टाइप का है, वो 2 टाइप का होता है फैलिंग जो सॉल्यूशन है हमारे पास में, ठीक है। एक है फैलिंग का A, दूसरा है फैलिंग का B सॉल्यूशन, ठीक है। ए सॉल्यूशन जो होता है उस ए सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंस है कॉपर सल्फेट का पेंटाहाइड्रेट एक्वस मीडियम, और फैलिंग बी के अंदर है एल्किलाइन का सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट कंपोनेंट, जिसको हम रोसेल साल्ट भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोसेल साल्ट के नाम से भी जानते हैं। और जब इस फैलिंग ए और बी को अगर मैं मिला दूं, इनको अगर मैं मिक्स कर दूं, तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा, फैलिंग टेस्ट हम दे सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। कैसे, देखो भाई, तो आपको वैसे में फैलिंग सॉल्यूशन बनता क्या है, प्रिपरेशन वो यहाँ पर नहीं पूछी गई है, फिर भी मैंने नोटबुक में उतार रखी है, आप उसको उतार लेना, ठीक है, पूछी नहीं गई है। मैं सिर्फ वो बताऊँगा जो टेस्ट है, उसको टेस्ट को समझो आप सिर्फ, ठीक है, टेस्ट किस तरीके से वेरी कर रहा है, ठीक है। तो देखो हमारे पास में क्या है, ये है हमारे पास में एल्डिहाइड, ठीक है, और फैलिंग जो सॉल्यूशन है वो क्या है, कॉपर +2 प्लस में 5 OH। इस मिक्सचर को हम बोलते हैं
फैलिंग सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन बोलते हैं। ये है फैलिंग सॉल्यूशन का फॉर्मूला। ये क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है, क्या है हमारे पास में, एल्डिहाइड, और ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर, कार्बोक्सिलेट प्लस में Cu2 प्लस में 3 मॉलिक्यूलर वाटर। और ये कैसी पीपीटी आई हमारे पास में, रेड ब्राउन पीपीटी। और ये चेंज किस में हो गया, कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज हो गया। ठीक है, तो फैलिंग टेस्ट में किस टाइप की पीपीटी बनती है, रेड ब्राउन पीपीटी बनती है। टॉलरेंस में किस टाइप की बनती है, पहले जो बनाता है वो कंपोनेंट जो हमारे पास में बनाता था वो ब्राउन था, और उसके बाद में सिल्वर मिरर जो है वो प्रेसिपिटेट अपने को मिलता है जब सिल्वर रिलीज होता है तब। तो ये हमारे पास में था रेड ब्राउन पीपीटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये टर्म वेरी करता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बात करी यहाँ पर फैलिंग टेस्ट की। तो ये फैलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट है, तो ये फैलिंग सॉल्यूशन है जो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलेट में चेंज करता है। ठीक है, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में इतना ही है। प्रिपरेशन मैंने फैलिंग की लिख रखी है, वो नोटबुक में उतार लेना अपने ध्यान के लिए। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का फॉर्मूला भी मैंने बना रखा है जो मैं बता देता हूँ। सोडियम और पोटेशियम टार्ट्रेट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिया गया है हमारे पास में। तो देखो ये है COO का नेगेटिव, Na पॉजिटिव, फिर हमारे पास में है CHOH, फिर है CHOH, ठीक है, और फिर है COO का नेगेटिव और K पॉजिटिव। ये है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का फॉर्मूला, तो जो आप देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का फॉर्मूला। इसके साथ में हम क्या क्या डालते थे, कॉपर सल्फेट का पेंटाहाइड्रेट और प्लस में बेसिक मीडियम, तब फैलिंग बनता था, जिसकी मैंने ऑलरेडी तुम्हें प्रोडक्ट बना नोटबुक में दे रखा है, जो अपना उतार लेना तुम लोग। ठीक है, तो मैंने सिंपल जो टेस्ट जो इसकी आयनिक फॉर्म है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए, कॉपर +2 और बेसिक मीडियम 5OH नेगेटिव का फैलिंग टेस्ट सोल्यूशन, जो एल्डिहाइड देते हैं। कौन से वाले, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड। कौन देते हैं ये, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है इसका जो इम्पोर्टेंट टर्म थर्ड जो हमारे पास में है वो है, सिंपल टर्म के अकॉर्डिंग समझाऊंगा मैं, किताब में क्या लिखा हुआ है देखो। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन या एल्डिहाइड बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, मतलब मैं आपको यहाँ पर हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, फिर हैलोफॉर्म रिएक्शन समझाऊंगा कैसे होती है, किस तरीके से वेरी करती है, क्या कंडीशन यहाँ पर वेरी करती है हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए। और हैलोफॉर्म के अंदर, हैलोफॉर्म का मतलब जैसे आयोडीन जुड़ा तो आयोडोफॉर्म टेस्ट इसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, फ्लोरीन जुड़ा तो क्लोरीन जुड़ा तो क्लोरोफॉर्म इसको बोल सकते हैं, ब्रोमोफॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने सिंपल वाला टर्म देखना है कि हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, हैलोफॉर्म टेस्ट क्या होती है। कंडीशन सुनना है इसकी। हैलोफॉर्म जो है, आपने आयोडोफॉर्म रिएक्शन जो है ना, अल्कोहल के लिए भी आपने पढ़ी होगी, आई हो। अल्कोहल में तो आपने ये पढ़ी होगी कि अल्कोहल वो ये कार्बिनोल जो ग्रुप होता है ना, ये जिस अल्कोहल में ये ग्रुप है, जिस अल्कोहल में ये वाला ग्रुप है, कहने का मतलब ये अल्फा और ये क्या है बीटा, जिस अल्कोहल में ये ग्रुप है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते थे। तो मैं अल्कोहल का तो पढ़ाऊंगा नहीं भाई, क्योंकि सर ने पढ़ा दिया होगा आपको। ठीक है, मैं यहाँ पर बात करूँगा एल्डिहाइड और कीटोन की। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर CH3CHOOH के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये कीटोन और ये एल्डिहाइड। ठीक है, मतलब एल्डिहाइड कीटोन जो भी हो
उनके अंदर जिसके अंदर ये अल्फ़ा कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है, CH3 अगर है, तो वो एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। मतलब आपको कीटोन या एल्डिहाइड मिले तो देखते ही आपको ये देखना है कि क्या उस एल्डिहाइड कीटोन के अंदर ये कार्बोनाइल जो ग्रुप है ये प्रेजेंस है कि नहीं है। जिसमें है तो रिएक्शन वेरी करेगी, अगर नहीं है तो रिएक्शन वेरी नहीं करेगी। तो मैं इस रिएक्शन को करने के भी आपको दो तरीके बताऊंगा, एक डायरेक्ट प्रोसेस के थ्रू, एक थोड़ा सा मेथड को हम एक्सप्लेन करके स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो मैं आपको हो तो क्लोरोफॉर्म का एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ, ब्रोमो का, आयोडो का, उसी तरीके से ब्रोमो आयोडो करना अपने को। तो आप एग्जाम्पल समझना, एक स्टेप के अकॉर्डिंग और एक डायरेक्ट मेथड के थ्रू। ठीक है, तो देखना, ये मैंने कीटोन ले लिया, आप एल्डिहाइड भी ले सकते हो, आप अपना खुद करना। ये है, ये अल्फ़ा कार्बन है, कार्बोनाइल से जुड़े हुए कार्बन अल्फ़ा कार्बन है, इनको हम क्या बोलते हैं, ये नाम है एसीटोन, कॉमन नाम। मैंने लिया 3 मॉलिक्यूल Cl2 का, हीटिंग कंडीशन है, तो यहाँ अल्फ़ा पे कितने H हैं, 3H है, तो 3H और 3Cl, तो 6Cl हैं, तो 3Cl और 3H जो है वो आपस में मिलकर के 3HCl क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड में O। ठीक है, और क्या करेगा हमारे पास में कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। कैसे हाइड्रोजन होते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पर इस कार्बन की डेंसिटी ना कम है, क्योंकि ये जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, ये पूरा का पूरा ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और जो विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो कंपोनेंट की डेंसिटी घटेगी, और डेंसिटी घटेगी तो डेंसिटी घटने से एसिडिटी करैक्टर बढ़ता है, और बेसिसिटी करैक्टर क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर एसिडिक करैक्टर जो है वो क्या होगा, हाइड्रोजन का, वो इंक्रीज होगा। तो इसलिए एसिडिक हाइड्रोजन क्या करता है, इस 3Cl2 के साथ में रिएक्शन करेगा तो 3HCl तो बाहर हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, 3CCl3 प्लस में 3HCl, जो मैंने यहाँ लिख दिया है, बन गया। नाम है अल्फ़ा ट्राइक्लोरोएसीटोन, अल्फ़ा ट्राइक्लोरो एसीटोन। और इस अल्फ़ा ट्राइक्लोरो एसीटोन की रिएक्शन एल्केलाइन मीडियम के साथ में आप फिर करवा दो। कैसे, तो मैं बेस को ऐसे लिख दूँ, NaOH को, कोई दिक्कत हो तो ये NaOH होगी। ठीक है, ये क्या है, NaOH। ठीक है, ये बेस हमारे पास में, तो क्या करेगा, सिंपल कुछ नहीं करना, ये देखो क्या बना, ध्यान से देखना, CHCl3, समझे मेरी बात को, और प्लस में क्या मिला, CH3 C डबल बॉन्ड में O और ONA, मिला कि नहीं मिला, तो नाम क्या है, ये बना क्लोरोफॉर्म, और ये बना सोडियम एसीटेट। क्या बना रहे, सोडियम एसीटेट बन गया। समझ में आ गया, एक तरीका तो ये था। अब यहाँ पर आप 3Cl2 की जगह पे 3Br2 ले लो, चाहे 3I2 ले लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये बात करी हमने हैलोफॉर्म रिएक्शन की। तो आप यहाँ पर एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड में कॉमन सी बात है, एल्डिहाइड के अंदर यहाँ 2 CH3 हैं, तो एल्डिहाइड में इधर H लगा देना, इधर H लगा देना, इधर H लगा देना, तो क्या बन जाएगा, सोडियम एसिटेट की जगह क्या बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। तो एल्डिहाइड वाला आप खुद करके देखना, ठीक है ना। तो देखो, एक तरीका और है इसके करने का, वो और मैं तो बता देता हूँ आपको। देखो, एक है कि आप जैसे कोई 3Cl2 ले लो, मैंने हेलोजन और बेसिक मीडियम को ऑलरेडी पहले ही मिला लिया है। ठीक है, मैंने पहले ही मिला लिया, क्लोरीन है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्या बनेगा, 3NaOCl प्लस में क्या बाहर हो गया हमारे पास में, 3HCl। ठीक है, तो ये क्या बना, सोडियम हाइपो क्लोराइड। ठीक है, सोडियम हाइपो क्लोराइड बन गया। ठीक है, मैंने डायरेक्ट पहले ये सीधा बना लिया। पहले मैंने देखो ये अलग, पहले ये करवाई रिएक्शन, उसमें उस स्टेप के अंदर पहले ये करवाई, फिर उसके बाद मैं अगले स्टेप में इसके साथ करवाई। अब क्या कर रहा हूँ मैं, पहले इन दोनों को मिला लेता हूँ और डायरेक्ट एक प्रोडक्ट बना लेता हूँ मैं, NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड का। ये भी क्या है, हैलोफॉर्म रिएक्शन है। और फिर क्या डालूँ मैं इसमें, कीटोन डाल दूँ, CH3 C डबल बॉन्ड में O, CH3 देखो अल्फ़ा कार्बन,
प्लस में क्या डालूँ मैंने 3NaOCl। ठीक है, बैलेंस करना आप कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पर क्या क्या बनेगा वो देखते जाना है। हमारे पास में यहाँ बना CH3COONA। ठीक है, क्या बना CH3COONA प्लस में, ठीक है, CH3COONA प्लस में CHCl3 वाला टर्म बना हमारे पास में। तो ये बना क्लोरोफॉर्म और ये बना सोडियम एसीटेट वाला टर्म। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट वाला प्रोसेस भी आप यहाँ पर करवा सकते हैं। कंपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो किस तरीके से रिएक्शन वेरी करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ना बैलेंस करने के लिए अगर किसी को लग रहा है कि सर बैलेंस नहीं हो रही है तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर ले लेना ये। ठीक है, टर्म के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ देखो, यहाँ 3 लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल वे में भी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो CH3COONA CHCl3 और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल सकता है इसके साथ में, क्योंकि एक ऑक्सीजन बच जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकल सकता है। हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग बैलेंस कर लेना आप इसको। तो एक डायरेक्ट प्रोसेस ये भी है। ठीक है, तो एक तरीका ये है अपने पास में हेलो फॉर्म करने का, और एक तरीका मैंने आपको यहाँ पर ये समझाया टर्म के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो HCl ही बाहर निकलता है, सोडियम एसिटेट बाहर निकलता है। तो यहाँ पर अगर निकलेगा ना तो HCl बाहर निकलेगा। अगर एक्स्ट्रा क्लोरीन अगर प्रेजेंस है तो HCl बाहर निकल सकता है, जो मैंने ये देखो यहाँ निकाल रखा है। HCl निकला, सोडियम एसिटेट निकला और क्लोरोफॉर्म निकला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो किस तरीके से रिएक्शन वेरी करती है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है कंपोनेंट को लेकर के। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू। यहाँ तक ये ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एल्डोल, कंडेंसेशन, कैनिजारो वगैरह के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं विद कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो फिर भी अगर कोई डाउट अगर किसी बच्चे को अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ थोड़ा रिपीट कर दूंगा अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो। ठीक है, मेरा ये मानना है कि आप आइडोफॉर्म जो है ये सिंपल मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सा मेथड है। फिर आप NaOH डालो और बैलेंस हो जाएगी इसके कंपेयर में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले आप इनके साथ में ये बनाना पड़ेगा फिर ये डालोगे, तो आफत वाली स्टेप तो यहाँ भी 2 हो रहे हैं, यहाँ भी स्टेप 2 ही हो रहे हैं। तो मेरा मेथड ये है कि आप ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे को, तो आप वो अपने हिसाब से आप देखो। तो कंडीशन क्या है, ये होना चाहिए ग्रुप। ठीक है, कीटोन एल्डिहाइड के अंदर तो एल्डो क्या होगी, हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बाय।